अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। अब बात करते हैं सेजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि बुर्ज कौस वालों की, यानी कि धनु राशि वालों की। पिछले 2.5 साल जो था सैटर्न आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ था। आपकी कम्युनिकेशन ड्राई हो रही थी, छोटे बहन भाइयों से आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे, आपकी लक आपका साथ नहीं दे रही थी, जो भी काम करने जा रहे थे रुक रहे थे वो काम। इसके अलावा आपके फादर के साथ आपके थोड़े अनबन चल रहे होंगे, मेंटली इख्तलाफात देखने को मिल रहे होंगे या फिज़िकली थोड़ा सा आपको दूर रहना पड़ रहा होगा। आपके गुरु मेंटोर्स के साथ भी यही हालात होंगे। इसके अलावा आपके क्रिएटिव ब्लॉक्स देखने को मिल रहे होंगे, क्रिएटिविटी में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, आपकी लव लाइफ ग्रोथ में नहीं आ रही होगी, स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स फ़ायदा नहीं दे रही होंगी। साथ ही साथ आपका 12th हाउस डिस्टर्ब था, यानी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, एक्सपेंसेस हाई, आपकी जो बेडरूम की लाइफ है वो ख़राब, आपके फ़ॉरेन से कनेक्शंस ख़राब होना शुरू, ये सारी चीज़ें आपने देखी। लेकिन अब सैटर्न जो था 29 मार्च को पाइसेस में ट्रांजिट कर गया, यानी आपके 4th हाउस में। सैटर्न उसके बाद रेट्रोग्रेड कर गया 14 जुलाई को, यानी आपको जो इम्पैक्ट्स देने लगा वो वही वापस देने लगा जो थर्ड हाउस के थे, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन फिर अब सैटर्न जो है वो 29 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर 2026 में बहुत गहरा होगा। वो क्या होगा वो भी समझते हैं। जुपिटर की बात करें तो 2 जून से पहले पहले तक ये आपके 6th हाउस में होगा। 2 जून के बाद ये आपके 7th हाउस में चला जाएगा, तो ये क्या अपॉर्चुनिटीज़ देगा आपको, उसके हवाले से भी बात करते हैं। तो टोटल मिला के आपका 2026 कैसा रहेगा वो हम आखिर में बताते हैं कि पूरा कैसे रहेगा, लेकिन पहले हम हर एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। सैटर्न जब आपके 4th हाउस में आ गया, 4th हाउस क्या है? 4th हाउस आपकी माँ का घर है, 4th हाउस आपके मन का सुकून है, 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, 4th हाउस आपका घर है, 4th हाउस आपकी गाड़ी है, ठीक है?
अब सैटर्न यहाँ बैठा है तो माँ की सेहत पर इम्पैक्ट आएगा। आपको देखने को मिलेगा कि आप अपनी माँ के साथ लड़ झगड़ना शुरू हो जाएंगे। आपको मेंटली सुकून नहीं मिलेगा। आपको मन का सुकून घर में नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, कहाँ फंस गया हूँ या कहाँ फंस गई हूँ। ऐसी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप घर के ब्रेड विनर हैं, घर चलाते हैं, काम काज आप करते हैं, तो सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में बैठेगा। आपको घर का सुकून ना देने के साथ साथ घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करवाना शुरू हो जाएगा। हर दूसरे तीसरे दिन आपको घर की कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती हुई नज़र आएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, घर से आपको इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, गाड़ी से रिलेटेड आपको इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीद भी सकते हैं जो आपका एक्सपेंस करवाएगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। घर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। रीलोकेशंस भी हो सकती हैं, ये भी सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ। इसके अलावा सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा है। सिक्स्थ हाउस है किस चीज़ का? सिक्स्थ हाउस आपके दुश्मनों का है, सिक्स्थ हाउस आपकी बीमारियों का है, सिक्स्थ हाउस आपकी डेली रूटीन का है, सिक्स्थ हाउस आपके कर्ज़ों का है, सिक्स्थ हाउस आपके दुश्मनों का है, सिक्स्थ हाउस आपकी हेल्थ का है। ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। अब डेली रूटीन में इंसान क्या करता है, एक डिसिप्लिन अप्रोच अपनाता है। डिसिप्लिन अप्रोच क्या होता है कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो आपने मेहनत करनी है, रोज़ करनी है, बिला झिझक करनी है, चाहे आप मोटिवेटेड हों या ना हों, लेकिन आपने वो मेहनत करनी है। आप वो मेहनत छोड़ नहीं सकते अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। अगर आपने वो मेहनत छोड़ दी तो आप समझें कि आपकी लाइफ का मोटिव ही ख़त्म हो जाएगा कि आपने हासिल क्या करना है। तो सैटर्न आपसे यहाँ पे यही डिमांड करता है कि भाई आपने मेहनत करनी है तो डिसिप्लिन के साथ करनी है, कोई दो नंबरी नहीं करनी, कोई धोखेबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो वो मेहनत कंसिडर नहीं होगी आपकी। आपको वहाँ पे फिर खुद को धोखे मिलेंगे। इसके अलावा आपके दुश्मन एक्टिवेट होंगे, हर कोई आपको ये समझ लीजिए कि आपकी जो इज़्ज़त है उस पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। ऑफ़िस पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं उनको ग्रोथ मिलेगी, लेकिन शर्त इतनी है कि वो लोग मेहनत से काम करें, इज़्ज़त से काम करें, दिल लगाकर काम करें। अगर उनके काम में कोई दो नंबरी होगी तो वो वहाँ पे सैटर्न आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सैटर्न की जो नेचर है वो जज प्लैनेट है। जज जज का क्या काम होता है कि जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा ही मिलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए या वैसे ही जज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे सैटर्न यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा, नहीं करेंगे तो यहाँ पे सैटर्न आपको फ़ौरन फ़ौरन कारमा देगा, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है सैटर्न। तो यहाँ पे आपको डेली रूटीन में डिसिप्लिन बनाना है, आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है, अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है 2026 में, अपनी हेल्दी रूटीन को अपनाना है, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, वॉक कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, आप लोग अच्छा सा हल्का-फुल्का ब्रेकफ़ास्ट कीजिए, फिर आप अपना काम डिसाइड कीजिए कि आपने क्या करना है, उस काम पर मेहनत कीजिए। ये आपकी डेली रूटीन है, तो ये रूटीन आपने खुद बनानी है। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, कुछ हल्का-फुल्का भी आपको इश्यू हो रहा है तो आप डॉक्टर को चेकअप करवाएँ, उसका फ़ौरन क्योर हासिल करें। वरना सिक्स्थ हाउस का बैठा जो सैटर्न होता है या सिक्स्थ हाउस को देखता हुआ जो सैटर्न होता है वो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ देता है। क्रॉनिक डिजीज़ेज़ क्या देता है? लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ देता है, स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ देता है, आपको यहाँ पे स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ देता है, दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ देता है, तो ये सारे इश्यूज़ सैटर्न देता है। बोन्स से रिलेटेड इश्यूज़ देता है, अर्थाइटिस भी दे सकता है। ये क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं, कोई भी इनमें से ऐसी डिज़ीज़ नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म में चलें। अगर आपको ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, बिलफर्ज एक मिसाल ले लेते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन एक दिन दवाई खाने से तो सेटल नहीं होती, मतलब ये लंबा लंबा अरसा चलती है, कंटिन्यू करती है। सिमिलरली स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, रैशेज़ आ जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कट लग जाएंगे, तो वो एक दिन में तो ठीक नहीं होते, लंबे लंबे अरसे तक चलते हैं, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, क्रीम अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो यही मतलब होता है सैटर्न का कि ये आपको क्रॉनिक डिजीज़ देता है, फैटी लिवर, आप लोगों को स्टमक बर्निंग, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें सैटर्न देता है, और यहाँ पे फूड पॉइजन भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा एहतियात करना होगा आपको अपनी सेहत से रिलेटेड। इसके अलावा ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना, कोई आपको बुरा भला कर रहा है आप बोलिए जी आप ठीक है मैं गलत हूँ। आप अपने काम से काम रखिए, अपने काम से प्रूफ कीजिए कि आपका काम जो है वो उन लोगों को सुनाए कि आप गलत हैं, इसका काम ठीक है। तो आपने ये चीज़ अपनानी है। इसके अलावा कर्ज़ों में नहीं पड़ना, कर्ज़ों में पड़ेंगे तो दलदल में फंसना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा। सैटर्न यहाँ से सेवन्थ नज़र से आपके करियर को देख रहा है, करियर के घर को देख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ को देख रहा है, आपकी इमेज को देख रहा है, ठीक है, पब्लिक इमेज को देख रहा है।
तो इन चीज़ों पर भी अब ऑडिट होना शुरू होगा। अगर आपका काम ठीक था, आप सही कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना काम सही नहीं कर रहे थे, तो जॉब भी चेंज होगी, आप लोगों की जॉब छूटेगी भी, मुश्किल टाइम भी आएगा, आपकी पब्लिक इमेज भी डिस्टर्ब होगी। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में बिठाइएगा। चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हों, सस्पेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न यहाँ से आपको सातवीं नज़र से डायरेक्ट आपके 10th हाउस को देखेगा, जो डायरेक्ट देख रहा होता है। यानी आप अगर बिल्कुल सीधा देखना शुरू हो तो क्रिस्टल क्लियर आपको नज़र आएगा कि आप कुछ देख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सैटर्न आपके 10वें घर को देख रहा है, तो यानी आपकी जो घर की लाइफ है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होगा। घर की चीज़ें ऑफिस में डिस्कस ना करें, ऑफिस की चीज़ें घर में डिस्कस ना करें, घर वालों को उनका टाइम दें, ऑफिस को उनका प्रॉपर टाइम दें। ये चीज़ें आपको अब मेंटेन करनी होंगी। अगर आप अपनी जॉब प्रोफेशन के हिसाब से सिंसियर नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपकी जॉब भी जा सकती है, आपके लिए इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऑफिशियली ढैया के टाइम पीरियड में हैं। ये सजिटेरियस वालों के लिए ऑफिशियली ढैया का टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सिर्फ गलत बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ मेरा मकसद इतना है कि आप लोग समझ के आगे कदम उठाएं, ज़िंदगी को आगे सही से अपना हैंडल कर सकें, ठीक है। हर बुरे वक्त के लिए इंसान को पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, रास्ते तलाश करना हमारा काम है। इसके अलावा सैटर्न जो है वो 10वीं नज़र से आपके पहले घर को देखेगा। पहला घर क्या है? पहला घर आपकी वाइटलिटी है, ये कार्मिक नज़र होगी, ठीक है। आपने जहाँ अपनी हेल्थ को छोड़ा, आप वक्त से पहले बूढ़े भी नज़र आएंगे, कमज़ोर भी नज़र आएंगे, और आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे। आप 4 बच्चों के बाप लग रहे हैं, या आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं। ये सारी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगी। पफ़ी आइज़ देखने को मिलेंगी, आंखों के नीचे हल्के देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सैटर्न देगा। लेकिन जुपिटर आपको क्या देगा, उसको देखते हैं। 2 जून से पहले पहले तक जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस में होगा। तो आपने क्या करना है? बिजनेस पार्टनरशिप्स का फ़ायदा उठाना है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में आपको ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठा होगा। 7th हाउस आपका बिजनेस पार्टनरशिप्स का होता है, आपकी लव पार्टनरशिप का होता है, लाइफ पार्टनरशिप का होता है, ठीक है। आपकी जो लव पार्टनरशिप है या आपकी मैरिड लाइफ है, वो ग्रोथ की तरफ जाएगी। साथ ही साथ जो जुपिटर बैठा है आपके 7th हाउस में, तो आपको बिजनेस पार्टनरशिप से भी फायदे हासिल होंगे। लेकिन एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जुपिटर जो है वो अत्याचारी पोजीशन में। अत्याचारी पोजीशन क्या होती है? फास्ट फॉरवर्ड। जुपिटर जब भी फास्ट फॉरवर्ड होता है तो अचानक से फल देता है, एकदम से फल देता है, और जल्दी जल्दी देता है। और जल्दी जल्दी फल जब मिलता है इंसान को, तो उसको समझ में नहीं आता कि होल्ड कैसे करूं, इसको यूटिलाइज कैसे करूं। तो ये चीज़ आपको इसमें मास्टरी हासिल करनी होगी, कि आपको समझ आए कि जो आपको मिल रहा है आपने उसको होल्ड कैसे करना है। अगर आपने होल्ड ना किया, तो यहाँ पे वो चीज़ आपके हाथ से निकलना शुरू होगी। जैसे इसकी आप एक मिसाल ले लें कि आप निवाले के ऊपर निवाला, निवाले के ऊपर निवाला, एक वक्त होगा कि मुंह से खाना बाहर आ रहा होगा, गिर रहा होगा। यही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि आपकी जो बिजनेस पार्टनरशिप है, आपको बहुत यहाँ पे फ़ायदे हासिल होंगे। लेकिन अगर आप वो फ़ायदे संभाल ना पाए, अपने दोस्त के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रख पाए, अपने पार्टनर के ऊपर चेक एंड बैलेंस ना रख पाए, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप आपको यहाँ पे धोखा भी दे के जा सकती है, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसके अलावा जुपिटर जो है वो 5वीं नज़र से आपके 11th हाउस को देख रहा है। 11th हाउस किस चीज़ का है? बड़े बड़े मुनाफों का घर है। 11th हाउस आपके दोस्तों यारों का सर्कल है। 11th हाउस आपके नेटवर्क्स का सर्कल है। 11th हाउस आपके बड़े भाई का सर्कल है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी। आपके दोस्त यार भी आपको काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपको ऑफर्स करेंगे। अगर मैंने जैसे कहा कि सैटर्न ने 7वीं नज़र से आपके 10th हाउस को डैमेज किया, तो जुपिटर ने 11th हाउस को देखकर आपको यहाँ पे बैलेंसिंग सिचुएशन दे दी। क्या दे दी? कि अगर आपको कोई गोल हासिल करना है, आपकी कोई ख्वाहिश है, तो उसके लिए काम करें, आपको वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपकी अगर नौकरी चली जाती है, तो आपके दोस्त यार आपके लिए खड़े हो जाएंगे कि यार तुम यहाँ नौकरी कर लो, या यहाँ हमारे साथ बिजनेस में काम कर लो, या ये चीज़ कर लो, तो तुम्हें यहाँ से 2 पैसे मिल जाएंगे। वो भी आपके लिए यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो नेटवर्क्स होंगे, जिनके लिए आपने ज़िंदगी भर काम किया या उनके साथ बना के रखी है, आपके नेटवर्क्स, आपके कॉन्टैक्ट्स बने हुए अच्छे अच्छे लोग गवर्नमेंट्स में या जहाँ भी हैं, पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हुए, जैसे भी देखें, हर किसी के कॉन्टैक्ट्स अपने लिहाज से, अपने
हिसाब से होते हैं, तो वो अब आपको यहाँ पे फ़ायदा देने जाएंगे। डील्स भी मिल सकती हैं, काम की चाल भी आपको मिल सकती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा जो जुपिटर है वो 7th नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा, हालांकि आपका ही लॉर्ड है। सजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर अपने ही घर को देख रहा है, जहाँ पे सैटर्न 10वीं नज़र से फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो जुपिटर यहाँ पे पावरफुल है, तो जुपिटर यहाँ पे आपको वाइटलिटी भी देगा, आपकी पर्सनालिटी को भी मेंटेन करेगा, लेकिन ये जून तक होगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जुपिटर जो है वो 9th नज़र से आपके 3rd हाउस को एक्टिवेट करेगा। 3rd हाउस किस चीज़ का है? आपकी कम्युनिकेशन का घर है। 3rd हाउस आपकी कंटेंट क्रिएशन का घर है। 3rd हाउस आपकी राइटिंग का घर है, जो राइटिंग प्रोफेशंस होते हैं। 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन का घर है। 3rd हाउस आपके स्किल्स का घर है। 3rd हाउस आपकी कंटेंट क्रिएशन का घर है। 3rd हाउस आपके छोटे बहन भाइयों का घर है। 3rd हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवल्स का घर है। तो शॉर्ट ट्रैवल्स भी आपको फ़ायदा देंगे, छोटे मोटे सफ़र भी आपको प्रॉफिटेबल रहेंगे आपके लिए। आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो भी आपके लिए इज़्ज़त का बाइस बनेंगे, यानी आपकी उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो गहरी होना शुरू होगी, आपके काम भी करेंगे। जो लोग कंटेंट क्रिएशन से जुड़ेंगे, जो लोग राइटिंग प्रोफेशन से जुड़ेंगे, जो लोग कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशन से जुड़ेंगे, उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी पहले 6 महीनों में। उसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो 3rd हाउस है वो आपकी स्किल्स का है, तो इस टाइम पीरियड में आप अपनी स्किल्स को बेहतर कीजिए, बेहतर से बेहतर बनाइए। ये स्किल्स वो होंगी जो आपको लॉन्ग टर्म कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। एक स्किल हासिल करने में आपको 90 डेज लगते हैं, यानी 3 महीने। 3 महीने भी आप सीख लेते हैं, उस पर काम करते हैं, तो आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा चेंज होगा। कल तक जो आप 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख की नौकरी कर रहे थे, अब आप 10 लाख रुपए अपने लिए खुद के कमाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, दुनिया के हिसाब से चलिए। एआई को सीख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, क्योंकि ये स्किल्स हैं, आप स्किल्स सीखेंगे। एक देखें मजदूर है, वो कल तक ईंटें बनाता था, अब वो दीवारों की सीमेंट सीधी करता है, मतलब उसने अपने आप को अपग्रेड किया। तो हम सब मजदूर ही हैं, क्योंकि हमारे काम की नेचर बस डिफरेंट है, मेहनत तो सारे कर रहे हैं। ठीक है, जो जैसी मेहनत कर रहा है, जो जैसे डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क में घुसा हुआ है, उसको उसी तरह से रिवॉर्ड मिलते हैं। तो आप भी अपने जब स्किल्स यहाँ पे अपग्रेड करेंगे तो जुपिटर आपकी हेल्प करेगा। जब जुपिटर हेल्प करेगा तो आपको ग्रोथ और एक्सपेंशन यहाँ पे मिलना शुरू होगी। अब बात करते हैं कि 2 जून के बाद जो जुपिटर है वो आपके 8th हाउस में चला जाएगा। अब 8th हाउस किस चीज़ का है? 8th हाउस आपकी सडन लॉस और सडन प्रॉफिट का है। जुपिटर जो प्लैनेट है वो एक्सपेंशन का है, प्रॉफिट का प्लैनेट है, तो यहाँ पे आपको सडन प्रॉफिट भी मिलेंगे। लेकिन शर्त इतनी है कि 8th हाउस जो है वो रिसर्च का घर भी है। आपको जो भी काम करना है उस पर प्रॉपर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, वरना सडन लॉस भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो 8th हाउस है, अगर आपकी ज़िंदगी में इनहेरिटेंस के इश्यूज चल रहे थे, आपकी आबा अजदाद की प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज चल रहे थे, आपकी इंश्योरेंस के मसले चल रहे थे, आपकी पेमेंट जो है वो बैड डेट्स हो गई थी, कोई दे नहीं रहा था, तो वो आपको 2 जून के बाद मिलना शुरू हो जाएंगी। जो लोग रिसर्च बेस्ड कामों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग सर्जन होंगे, जो लोग एजेंसी से जुड़े हुए होंगे, या ऐसे खुफिया काम करते होंगे, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुनाफे शुरू हो जाएंगे, प्रॉफिट शुरू हो जाएंगे मिलना। इसके अलावा जो आपका 8th हाउस है, यानी जो लोग ऑकल्ट साइंसेस में जुड़े हुए होंगे, एस्ट्रोलॉजी हो गया, रैकी हो गया, या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल काम हो गए जिनसे आप हीलिंग काम करते हैं, वो आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न यहाँ से 5वीं नज़र से आपके 12th हाउस को देखेगा। 12th हाउस किस चीज़ का घर है? 12th हाउस आपके दान का घर है। 12th हाउस आपके लेट गो का घर है। 12th हाउस आपके बेडरूम का घर है। 12th हाउस आपकी सबकॉन्शियस माइंड का घर है, आपके एक्सपेंसेस का घर है, काफ़ी चीज़ों का घर है। तो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ कि एक तो आपके एक्सपेंसेस होना शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे फ़र्क क्रिएट करना होगा। एक एक्सपेंस होते हैं कि लग्जरी गुड्स पे आपने एक्सपेंस कर दिए, वो आपने बस इस्तेमाल करने के लिए चीज़ रख ली। एक आपकी जो एक्सपेंस होती है वो इन ऐसी 50-50% आप ये कह लें कि कंसिडरेशन में आ जाती है कि आपने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो वो उस एक्सपेंसेस के फॉर्म में आ रही है। वो एक्सपेंस कब काउंट होगी कि आपकी रिसर्च प्रॉपर नहीं होगी और आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको पता नहीं था, पैसे आ रहे थे कि आपने बुरे वक्त के लिए इन्वेस्ट कर दिए, तो अब यहाँ से मुझे प्रॉफिट हासिल होगा, लेकिन तब नहीं होगा। आपको रिसर्च प्रॉपर करनी होगी, क्योंकि जुपिटर बैठा हुआ रिसर्च के घर में होगा, तो रिसर्च ज़रूरी होगी। रिसर्च करेंगे तो आपकी जो एक्सपेंस है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी।
इसके अलावा आपकी बेडरूम की लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपको फ़ॉरेन से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे, आपके फ़ॉरेन के क्लाइंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, आप लोग बाहर सेटल भी हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जुपिटर आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी देगा। वो क्या देगा? जुपिटर सेकेंड हाफ ऑफ 2026 आपके 8th हाउस में बैठ के आपके सेकेंड हाउस को देखेगा। सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस आपका बैंक बैलेंस है, सेकेंड हाउस आपकी स्टोरेज है। तो अब जो होगा 2026 में, आपका बैंक बैलेंस भी मोटा बनेगा, ठीक है, आपके रिलेटिव्स में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपके अल्फाजों में एक तहजीब भी आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके खान पान में आपको थोड़ी सी बहुत वैरायटी मिलना शुरू होगी। तो लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सैटर्न 4th हाउस में बैठा और 6th हाउस को देख रहा है, तो अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। ये ना हो कि आपको दावतें हो रही हैं, आप खानों पे जा रहे हैं, आप वहाँ पे केयर नहीं कर रहे और आप जो मिल रहा है वो खाए चले जा रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा, थोड़ा एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा जो सैटर्न होगा वो 7वीं नज़र से चौथे घर को देखेगा। चौथे घर में क्या बैठा है? चौथे घर में सैटर्न बैठा है, ढैया का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 4th हाउस में बैठा जो सैटर्न है, अगर आप चाहते हैं कि आप घर की टेंशनों से दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी माँ की सेहत ख़राब ना हो, जैसी सैटर्न कर सकता है, अल्लाह ना करे आप लोगों की माँ की तबीयत ख़राब हो, हर किसी की माँ माँ होती है, सबकी माँ सबको अजीज़ होती है, आप सबकी माँ को अल्लाह पाक सेहत दे। लेकिन अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज़ ना आएँ, आपको कोई ऐसी चीज़ों में आप लोग ना फंसें, क्योंकि 4th हाउस का बैठा जो सैटर्न है वो प्रॉपर्टी तो दिलवाता है, लेकिन प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको लिटिगेशन में भी फंसाता है, क्योंकि 4th हाउस है वो तीसरी नज़र से 6th हाउस देखता है। तो यहाँ पे मेरा एक मशवरा आपको ये होगा कि अगर आप लोग सिटी अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं तो कर लीजिए, रीलोकेट हो जाइए। अगर आप अब्रॉड जा सकते हैं तो वहाँ पे सेटल हो जाइए। ये आपके लिए बेहतरीन है कि आप अपने घर से दूर हो जाएं। ये ना हो कि आप फैमिली लेके पहुँच जाएं, ठीक है, फैमिली के बगैर अकेले रह लें, तो फिर आपके लिए 4th हाउस की चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जुपिटर जो है वो 4th हाउस को देखेगा, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, माँ की तबीयत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी सेकेंड हाफ में, और आप लोगों को यहाँ पे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस होंगे उनमें भी आज़ादी मिलना शुरू होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 2026 जो है वो सन का ईयर है, ठीक है, सन की प्लेसमेंट भी बहुत अहम होगी। वो हम आपको हर मंथली बताएंगे कि सन कहाँ बैठ रहा है, किस घर में बैठ रहा है, तो आपको आगे किस तरह चलना है, तो उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।